और आइए अब करते हैं दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया कोर्ट द्वारा। साथ ही चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक करने का भी संदेश दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आई है, जहां सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन करने के एक दिन बाद रायबरेली की जनता को इमोशनल चिट्ठी लिखी है। और तीसरी बड़ी खबर किसान और सरकार के बीच की बातचीत को लेकर। आज तीसरे दौर की बात में 3 दिन से चल रहे किसान आंदोलन पर कोई रास्ता निकालने की उम्मीद की जा रही है। शाम 5 बजे बैठक होगी। इन तीनों खबरों पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सोनिया गांधी के लेटर के साथ। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोग उनका साथ दें। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। चुनावी चंदे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पुनर्विचार याचिका दायर करेगा केंद्र। सूत्रों के हवाले से खबर। कानून और वित्त मंत्रालय की बातचीत हुई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि पुनर्विचार याचिका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर दायर की जा सकती है सरकार द्वारा। योजना के लाभ पर जोर देने की अपील होगी, यानी सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका में बताया जाएगा कि इस योजना के कितने लाभ हैं। कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ही फैसला सुनाया गया था, जिसमें रोक लगाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। सरकार के पास मौका है पुनर्विचार याचिका दायर करने का, और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है कि चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि रोक लगाई है, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले के द्वारा। एसबीआई को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ये जो तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड है इनकी जानकारी दे। इलेक्शन कमीशन को जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होगी, देनी होगी, ताकि सभी इस जानकारी को देख सकें। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से ये जानकारी देनी होगी। ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, ये आपत्ति दर्ज कराई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। लेकिन वहीं इससे जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर अब सामने आ रही है वो ये कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। सरकार के पास ये विकल्प है और ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आज सामने आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सुप्रीम रोक लगा दी गई। 10 बड़ी बातें क्या हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई उसमें बड़ी बात यह कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बड़ी बात यह कि तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाई जाए। एसबीआई चुनाव आयोग को यह तमाम जानकारी दे। तो देखिए, पहली बड़ी बात यह कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो 10 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो आइए आपको बता देते हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। एसबीआई चुनाव आयोग को तमाम जानकारी दे, ये कहा गया। 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक होगी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी व्हाइट की जा रही है, ये चिंता जाहिर की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी नहीं है, ये जो जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को उसका उल्लंघन है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर फौरन रोक लगानी चाहिए। एक और बड़ी जो जानकारी से निकल कर आई वो ये कि एसबीआई चुनाव आयोग से 6 मार्च तक तमाम जानकारी को साझा कर ले, और इलेक्शन कमीशन सभी दान को रसीद के साथ 1 हफ्ते में सार्वजनिक करे, यानी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर तमाम जानकारी दे। 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड लौटाने होंगे, यानी जो अभी बॉन्ड जारी किए गए हैं जो 15 दिन के लिए वैध होते हैं उन्हें लौटाना होगा। इसी से जुड़ी सुनिए क्या है जानकारी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे
कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। निर्णय से जो है 3-4 बातें जो सामने आ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके कंपनी एक्ट को बदल दिया था। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज 2-3 बातें बताऊंगा। कंपनी एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आप अगर किसी तरह का राजनीतिक जो है डोनेशन करते हैं तो आपको उस जो है सार्वजनिक करने की आवश्यकता है पहले। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, अब ये जानकारी मिल रही है क्योंकि सरकार के पास एक विकल्प था कि वो पुनर्विचार याचिका दायर करे, तो क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार ये विकल्प इस्तेमाल करेगी और पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। सुमेरा, देखिए 2 विकल्प अभी केंद्र सरकार के पास हैं। पहला पुनर्विचार याचिका और दूसरा इस मामले में क्यूरेटिव याचिका फाइल हो सकती है। लेकिन अभी पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा रहा है चूंकि ये पहला विकल्प है और सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिली है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में कानून मंत्रालय के साथ बैठक करेगा, समीक्षा करेगा और कोर्ट के सामने ये पेश करने की कोशिश करेगा कि जो लाभ हैं उसको यहाँ पर ठीक से एलोबोरेट नहीं किया गया था। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस पर जो समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की जा सकती है। जी सुमेरा। जी, और ये कितनी जल्दी हो सकता है पीयूष? देखिए इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि पुनर्विचार याचिका जजमेंट आने के 1 दिन बाद भी दाखिल की जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में जो फैसला है उसकी समीक्षा कितने दिनों में करती है। सरकार के पास 70 दिनों का वक्त है। 70 दिनों के भीतर ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी होगी उसे। अगर इसके बाद दाखिल की जाती है तो फिर देरी से दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले इजाजत लेनी होगी कि हम देरी से दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे स्वीकार करेगा अदालत या नहीं करेगा, ये फिर कोर्ट के ऊपर रह जाता है। तो 70 पीयूष बने रहे आप हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन अगर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती है तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत जल्दी ऐसा करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है, सरकार अध्यादेश लाकर फैसले को पलट सकती है, कहा पवन खेड़ा ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधेरे में रोशनी की नई किरण है, कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं। आपको याद होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये डर हमारा जायज है।